आप सभी का स्वागत है। मैं अमेरिका गणराज्य के न्यूयॉर्क से आज आपसे बात संपर्क में हूं और लगभग अगले 4 सप्ताह तक मैं यहीं से इसे संचालित करूंगा। और क्योंकि श्रावणी का उत्सव चल रहा है, मास भी चल रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच आचार्य वीरेंद्र कुमार जी, परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं। और ईश्वर का आदेश, तप और स्वाध्याय, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और विशेषकर से हमारे जो रूढ़िवादिता है उसमें तप को ये कहा गया है, जिस तरह हमारे एक साथी केरला से चल के और हज करने पैदल जा रहे हैं, ये तप है। ये तप नहीं है, हमारे वैदिक रूप से ये तप नहीं है। हम नंगे पांव रोज सुबह जा रहे हैं मंदिर में, इधर गुरुद्वारे में, जहां भी उनकी श्रद्धा होगी, फिर वहां से नंगे पैर सड़क के ऊपर आ रहे हैं। ये अपने शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तो इसकी एक अच्छी तरीके से आज हमें कुछ सुनने को मिलेगा। और उसके बाद स्वाध्याय जीवन में कितना महत्व रखता है, इसके बारे में भी आज हमें जानकारी मिलेगी। तो आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वह वीरेंद्र जी आपके यहाँ से रहेगा जी, अगले 50 से 55 मिनट, नहीं 50 नहीं, 45 से 50 मिनट। जी, जी धन्यवाद सागर साहब। जी सर। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धान तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, हम सबके नजदीक और स्थान से दूर बैठे हुए आर्य नेता आदरणीय अजय सहगल जी, आज के इस सत्संग में विशेष रूप से उपस्थित देश और विदेश से जुड़े हुए सभी सम्मानित आर्य जनों, श्रद्धा के योग माताओं बहनों, जिन हमारे आदरणीय सदस्यों का श्रद्धेय ज्येष्ठ चौहान साहब का जन्म दिवस इस दौरान है, वे सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी सहगल साहब कह रहे थे, ये श्रावण का महीना चल रहा है। भारतीय परंपरा में सावन के महीने को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया और आर्य समाज की परंपरा में श्रावण में वेद कथा, वेद प्रवचन और श्रावणी के उपाकर्म का विधान वैदिक धर्म के अनुयायियों ने हमेशा से किया। जैसा इसके नाम से परिचित होता है, सावन, श्रावण यानी सुनना, ये सुनने का महीना है। हम लोग सुनाने पे भरोसा करते हैं, जबकि महीना सुनने का। कहीं कोई बात हो तो हम कहते हैं मैं तो सुना देता हूं, मैं नहीं ज्यादा वो करता हूं, मैंने तो सुना दिया। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो महीना है ये सुनने का महीना है। क्या सुनना है, कैसे सुनना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो ये जितने भारत के महीने हैं, भारतीय महीने हैं,
इन सभी महीनों का एक विशेष महत्व है। हमने एक बार बहुत पहले चर्चा भी आर्य समाज में उपस्थित की थी। हमारे पूर्वजों ने जीवन के संबंध में बहुत गहराई से विचार किया। संसार में सारी चीजें परिवर्तनशील है, सिर्फ एक को छोड़कर वो परमात्मा। सब चीजें बदलती हैं, लेकिन वो परमात्मा हमेशा से एक रस था, है और रहेगा। हमारे पूर्वजों ने जीवन में घटने वाली प्रत्येक स्थिति को कैसे मनुष्य के जीवन के लिए हितकर और उपकारी हो, इस संबंध में बहुत गहराई से विचार किया। जैसे ही वर्ष का आरंभ होता है भारतीय परंपरा में, आप जानते हैं वो चैत्र का महीना होता है, और जितने महीने हैं भारत की परंपरा में, हर एक महीना एक नक्षत्र के नाम से। जैसे चैत्र का महीना है वो चित्रा नक्षत्र के नाम से। ऋषियों ने कहा कि पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र होता है उस महीने का वही नाम होता है और उस महीने का वैसा ही प्रभाव होता है। इसलिए हमारे धर्म में पूर्णमासी को एक विशेष अवसर के रूप में, अमावस्या और पूर्णमासी को विशेष रूप से मनाया जाता है। चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र का है और आप प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति भी चित्रित होती है, रंग बिरंगी होती है। भारतीय संदर्भ में आप देखें तो सर्वत्र पेड़ पौधों में फल फूल बगीचे आप जाएं, हरा भरा सब कुछ आपको नजर आता है। उस परमात्मा ने इस सृष्टि को इतनी ही सुंदर बना करके इंसान को उत्पन्न किया था, ये इस बात का प्रतीक है। कहने लगे कि जो जीवन की उमंग है, जीवन के रंग है ना, वो रंग और उमंग, इसका एक प्रभाव तभी होता है जब व्यक्ति इन रंगों को दूसरे तक पहुंचाए। जैसे हमारे घरों में उत्सव हो और हम सिर्फ अकेले अकेले घर के लोग मना लें तो उस उत्सव में मजा कुछ नहीं आएगा। हम अनेक लोगों को निमंत्रित करते हैं, अनेक लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, नाच राग रंग सब कुछ होते हैं, हवन होता है, सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो फिर उत्सव की उस राग रंग की उस खुशी की बढ़ोतरी हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती, और जो गम होते हैं इसके विपरीत वो बांटने से खत्म हो जाते हैं, घटते ही नहीं, खत्म हो जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जब जीवन में खुशियां आई और ये प्रकृति बनी और ये इंसान बना, तो भगवान ने आदेश दिया कि देखो जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, पर एक काम करो, अगला जो महीना आया उस महीने का नाम है वैशाख। वैशाख यानी विविध शाखाएं, विविध शाखाएं यानी डिफरेंट ब्रांचेस। भगवान कहते हैं वो इंसान अपनी खुशियों को बरकरार रख सकता है, ऋषि कहते हैं, जो अपनी खुशियों को बांट दे, जिसका विस्तार हो जाए। इंसान का विस्तार होना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे। ऐसे का मतलब होता है दादा है, परदादा है, भाग्यशाली है, तो नहीं तो दादा है, पिता है, फिर संतान है, कम से कम 3-4 पीढ़ियां, ऐसे विस्तार, और ऐसे तो अनंत विस्तार, ऐसे तो बहुत विस्तार हो सकता है। हम हमारे परिवार के लोग, हमारी पत्नी उनके परिवार के लोग, हमारे बेटे बहुए उनके परिवार के लोग, कितना इंसान का विस्तार हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जो अगला महीना है वो वैशाख का महीना, अपना विस्तार की, आपकी विविध शाखाएं हो जाएं। जैसे एक शाखा पे सैगल साहब जाकर के बैठे हुए, तो हमारा विस्तार होना चाहिए। कहने लगे कि जब इंसान का विस्तार हो जाता है तो उसको एक पदवी मिलती है। जितना जितना आपका विस्तार है ना, जितने जितने आप बड़े होते जाएंगे, अब आपका पद बड़प्पन का हो जाएगा। इसलिए अगला जो महीना है ना, उस महीने का नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। जब आपका विस्तार हो गया, आपकी विविध शाखा प्रशाखाएं हो गई, तो आप बड़े हो गए।
चौहान परिवार सारी दिल्ली नहीं, सारे देश, सारी दुनिया में बड़प्पन है, परिवार का नाम है, क्योंकि विस्तृत शाखा प्रशाखाएं हैं। कहने लगे फिर आप ज्येष्ठ, आपके भीतर बड़प्पन आ जाता है। लेकिन समस्या एक हो जाती है, बड़प्पन आना जितना आसान है, बड़प्पन को बनाए रखना उतना ही मुश्किल। एक इंसान बड़ा हो जाए और उसका बड़प्पन, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है, आजकल का जो नया समाज है, आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, आप कितने भी बड़े हैं, समझदार हैं, छोटा सा बच्चा कहेगा आपसे दादा दादी आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते। अपने बड़प्पन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो ज्येष्ठ हो जाते हैं, तो ज्येष्ठ हो जाने के बाद उस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए आषाढ़ अगला महीना है। आषाढ़ यानी उसको सहनशील होना चाहिए। स धातु से बनता है आषाढ़। अगर आप हर चीज पे एक्शन रिएक्शन करेंगे, कौन घर में आ गया, कौन चला गया, आने वाला आपको बता के आए, जाने वाला आपको बता के जाए, तो मान करके चलिए आपके बड़प्पन को खतरा हो जाए। फिर हर आदमी आपसे बचना चाहेगा, बच करके निकलेंगे, आपके साथ में जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए कहने लगे कि बड़े होने पर हमको सहनशील होना चाहिए। और अगली बात आ गई कि सहनशील व्यक्ति बने कैसे। ये जो बाकी सारे गुण है ना, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बाकी सारे गुण बेशक आते हैं, पर सहनशीलता की कमी हो जाती है, टॉलरेंस कम हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत सारी चीजों को जानता है, वो सब कुछ समझता है। जो जैसा कर रहा है वो अनुभव करता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए उसको टोकता है, ये ठीक नहीं कर रहा है इसलिए उसको समझाना चाहता है। और इसके कारण धीरे धीरे थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि देखो, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का महीना है, सहनशील होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक रहना है तो सहनशील होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा गुण है। हम हवन करते हैं ना, हवन करते हुए एक मंत्र कहते हैं, सहो असी सहो मही दे, कि हे भगवान आप सबसे बड़े सहनशील हैं। इंसान मकान बनाता है, सब कुछ खड़ा करता है, सारी प्रकृति का उपयोग करता है, आप सब कुछ सहन करते हो। सहो असी, आप सहनशील हो, मुझे सहनशीलता दीजिए। अब ऋषियों ने कहा कि ये जो सहनशीलता है ना, ये सहनशीलता कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, बाजार से नहीं मिल सकती। ये गुण एक ऐसा है कि आपको कहीं से प्राप्त नहीं होता, सिर्फ एक जगह से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अगला महीना है जिसकी आज हम चर्चा करें। अगला महीना आषाढ़ के बाद आता है श्रावण। यहीं तक इन महीनों की चर्चा करके हम अपने विषय पर आ रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि सहनशीलता आपकी बनी रहे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रावण। आप शास्त्र के वचनों को, वेद के आदेश को, परमात्मा के आदेश और उपदेश का निरंतर श्रवण करते रहें, तब आपके जीवन में सहनशीलता भी बनी रहेगी, तब आपका बड़प्पन भी कायम रहेगा, और तब आप शाखा प्रशाखाओं वाले, ऐसे भी आपके परिवार का विस्तार होगा और ऐसे भी आपके समाज का विस्तार हो सकता है। केन उपनिषद में एक कथानक आता है, बातचीत आती है। दो तरह के वहां चिंतन है। एक विचारधारा वाले लोग हैं जिनको चारवाक, चारवाक, और दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं एक इंद्र और विरोचन, दो नाम है। एक वो है जो संसार में बहुत आनंदित होना चाहता है, इंद्रियों से, सारी चीजों से सुख भोगना चाहता है। दूसरा कहता है कि संसार में कुछ नहीं है, वेदांत की चर्चा करता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है सब कुछ और कुछ नहीं। वहां एक कथानक आता है, कथानक इस तरह का आता है कि आत्मा को गर्व हो गया, घमंड हो गया, इंद्र को, शरीर के मालिक को ये घमंड हो गया कि मैं ही सब कुछ हूं और कहीं कोई चीज नहीं, और कहीं कोई चीज नहीं। और उधर प्रकृति को, प्रकृति के पदार्थों को, ये जो जिनके माध्यम से शरीर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भी घमंड हो गया कि हम ही सब कुछ है। कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो गई तो एक बार यक्ष के रूप में परमात्मा उपस्थित हुए। जब यक्ष उपस्थित हुए, यक्ष के रूप में परमात्मा, तब
इस इंद्र ने, शरीर के मालिक आत्मा ने, जो प्रकृति थी, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि तत्व थे, उनसे कहा कि जाकर के पता लगाओ ये यक्ष कौन। केन उपनिषद का ऋषि कहता है कि अग्नि गई उसके पास और अग्नि ने जाकर के कहा कि आप कौन हैं। यक्ष ने पूछा कि मैं तो बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले आप ये बताइए कि आप कौन। इसने कहा मैं अग्नि हूं। कहने लगे आपकी क्या शक्ति। इसने कहा कि मैं सब कुछ जला सकती, इस धरती पर जो कुछ है मैं सबको दह्यमान कर सकती हूँ, जला सकती। कहते हैं उस यक्ष ने एक तिनका रखा और कहा कि जरा इसे जला के दिखाइए। अग्नि ने पूरे वेग से आगे बढ़ करके कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं जला पाई। वापिस आ गई, आकर के कहने लगी कि पता नहीं ये यक्ष कौन है, पर मैं उसको जला नहीं पाई। अब वायु, वायु से कहा कि वायु आप जाओ और पता लगाओ ये कौन है। बड़ी अच्छी कहानी है। भाव जब अर्थ में स्पष्ट होगा अंत में तब आप देखेंगे। तो वायु भी दौड़ता हुआ गया और उसने जाकर के कहा कि यक्ष आप कौन है बताइए। यक्ष ने कहा पहले आप बताइए आप कौन है। इसने कहा मैं वायु हूं और मेरा नाम मातरिश्वा है। मैं संसार में सबको उड़ा सकता हूँ जो आधारहीन है, जो निराधार है मैं सबको उड़ा सकता हूँ। इसने फिर वही तिनका रखा और कहा कि इसको उड़ा करके दिखाओ। वायु ने पूरी कोशिश की लेकिन वो उसको नहीं उड़ा पाया। अब जब नहीं उड़ा पाया, लौट करके आ गया, तब आत्मा और सारे ये प्रकृति के पदार्थ, ये जड़ पदार्थ समझ गए कि ये तो कोई विशेष शक्ति है। तब ये हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि यक्ष हम ये जानना चाहते हैं आप कौन हैं। कहते हैं तब यक्ष तिरोहित हो गया और एक उमा नामक महिला उत्पन्न हुई, महिला उपस्थित हुई जो बहुत सुंदर थी। इन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा कि ये कौन है। तब उसने कहा कि ये जो यक्ष था ना ये ब्रह्म है। इन लोगों ने कहा कि कौन ब्रह्म, कैसा ब्रह्म। कहने लगे अग्नि, तेरे भीतर जो जलाने की शक्ति है ये उसी के कारण है। उस ब्रह्म ने तेरे भीतर से जलाने की शक्ति वापस ले ली, तूने यत्न किया, तू सफल नहीं हुआ। वायु, तेरे भीतर जो उड़ाने की शक्ति है वो भी ब्रह्म की दी हुई है। ऋषि कहने लगे, केन उपनिषद के ऋषि, कि इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, हम सब में और सबके जीवन में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, उसी के द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए वेद का एक वाक्य कहता है तेना त्यक्तेना भुंजी था, कि हे जीव उस परमात्मा ने तेरे लिए जो कुछ छोड़ रखा है, तेरे लिए जो कुछ दे रखा है उसका तू उपभोग कर। और सावन के महीने में हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि परमात्मा का जो आदेश है वह है तप और स्वाध्याय। वास्तव में योग दर्शन का एक सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। भगवान पतंजलि कहते हैं कि संसार में क्रिया में, क्रिया यानी कर्म, हम सब लोग जितने लोग संसार में है ना सब कर्मशील है, बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हम शरीर से कर्म करते हैं, जब शरीर से कर्म नहीं कर रहे होते हैं तब मन से कर्म करते हैं। इंसान जागते हुए भी कर्म करता है और जागते नहीं, सोते हुए भी विचार, उसका मन कर्म करता रहता है। इसलिए आप प्रार्थनाएं करते हैं कि जो यज्ञाग्रतो दूरमुदे, कि जो जागता ही हुआ नहीं, सोते हुए भी पता नहीं कहाँ कहाँ की कल्पना करता रहता है। तो इंसान क्रतु है, इसीलिए वेद इंसान को क्रतु कहता है। क्रतो स्मर की, हे कर्म करने वाले इंसान तू मुझे याद कर, भगवान का ये वेद में आदेश। कहने लगे कि हम सब कर्मशील हैं और ये जो संसार है ये एक कर्म क्षेत्र है, जैसा आप और हम सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है। कुछ लोगों ने धर्म का मार्ग अपनाया, कुछ लोगों ने कर्म का मार्ग अपनाया, ये कर्म क्षेत्र है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना इस संसार में नहीं रह सकता, कर्म तो सबको करना पड़ेगा। पर कैसे कर्म करे, कौन से कर्म करे,
जिससे उसका जीवन उस परमात्मा की कृपा के अनुकूल और इस संसार में श्रेष्ठ हो सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे उत्तम कर्म तो एक है, योगः कर्मसु कौशलम। कहने लगे कि सबसे बड़ा जो योग है ना, वो कर्म में कुशलता प्राप्त करना है। आपको कर्म अच्छा करना आ गया, आपके कर्म अच्छे हो गए, आप योगी हो गए। आप विचार करना, कर्मों का कितना महत्व है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा इंसान करता है धीरे धीरे वैसा होता चला जाता है। और कमाल की बात यह है, ये जो कर्म है जिनको हम सत्कर्म कहते हैं, ये सत्कर्म इतनी आसानी से हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में नहीं आते। इसीलिए तो भगवान ने ये वेद का उपदेश दिया। अन्यथा अगर एक बार सुन करके, एक चर्चा से, एक विचार से इंसान के जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो इतनी सारी बातें, ये 20,000 से ज्यादा मंत्र क्यों? इसलिए कि पुनः बार बार के अभ्यास से, बार बार के प्रयत्नों से, बार बार के सत्संग से, ऋषि कहते हैं महायज्ञश्च यज्ञश्च, वेद की कथा से, यज्ञों से, महायज्ञों से ये आत्मा धीरे धीरे इसके अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। आर्य समाज के एक सन्यासी हुए, उनका नाम था स्वामी दर्शनानंद जी महाराज। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने एक गुरुकुल स्थापित किया जिसका नाम है गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध संस्था है, इसी समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, आज भी सब लोग जानते हैं। जिस समय गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय की स्थापना हुई, वहां यज्ञशाला बन रही थी। तब यज्ञशाला का आरंभ हो, उससे पूर्व स्वामी जी महाराज के मन में विचार आया कि हमको 1 करोड़ गायत्री का जाप पहले करना चाहिए। यज्ञशाला की शुरुआत हो उससे पहले 1 करोड़ गायत्री के जाप को किया जाए, फिर यज्ञशाला का आरंभ किया जाए। ऐसा विचार उनके मन में आया। अब जितने संस्था में लोग थे, क्योंकि 1 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो उस गायत्री मंत्र के जाप के लिए अनेक लोग चाहिए। अब अपने लोग जितने भी संस्था में थे, उन सबको लेकर के जब उन्होंने आकलन किया, काउंटिंग की, निश्चय किया, तो पता चला कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ये तो। फिर सुझाव ये आया, उनके मन में विचार आया, आज भी जैसे दिल्ली में आप देखें जगह जगह सुबह मजदूर एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोटला में डिफेंस कॉलोनी वाली तरफ भी आपने देखा होगा, जिसको मजदूर चाहिए आप वहां जाइए, सुबह जाकर के ले आइए, वो सारे दिन काम करेंगे। वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वहां आके इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही स्वामी जी ज्वालापुर में, हरिद्वार में उस जगह पे पहुंचे जहां सुबह सुबह मजदूर इकट्ठे हुआ करते थे। पुरानी बात है, उन्होंने जाकर के उनसे बात की कि भाई ये बताओ, तुम सारे दिन काम करते हो, कितनी दिहाड़ी मिलती है? उन्होंने कहा महाराज 8 आने मिलते हैं। उस जमाने की बात है कि सारे दिन की दिहाड़ी 8 आने थी। उन्होंने जितने लोग थे वहां उन सबको अपने साथ लिया, कहने लगे देखो तुम सब मेरे साथ चलो, तुम्हारी दिहाड़ी दूंगा 1 रुपया, तुमको मिलते हैं 8 आने, मैं दूंगा 1 रुपया। सब लोग बड़ी खुशी खुशी साथ चल पड़े, सबको लेकर के गुरुकुल में आ गए। आते ही सबको साबुन दिया और पानी दिया कि सब लोग नहाओ। खर्चा तो इनका था कि सब लोग नहाओ। सब नहाए, और घटना में लिखा उन्होंने कि नहाने के बाद सबको धोती और कुर्ता दिया, सबको कपड़े दिए, चद्दर दी ओढ़ने को, कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं इनको निकाल के एक तरफ रख दो, ये सायंकाल ले लेना, अब जो मैं कपड़े दे रहा हूं ये कपड़े पहनो। कपड़े पहना दिए कि नाश्ता भी, और कहा कि देखो दोपहर को भोजन भी मिलेगा। अब तुम सब मेरे साथ चलो, सबको उस जगह पे ले गए जहां यज्ञशाला, सबको वहां ले गए। ले जा करके बैठा करके कहा कि देखो मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूं, ये याद रखना तुमको 2 गुनी दिहाड़ी मिलनी है। अब तक 8 आने मिलते थे, मैं ये 16 आने दूंगा, 1 रुपया दूंगा। सब लोग ध्यान से मेरे साथ बोलोगे। स्वामी जी ने उनको गायत्री मंत्र सिखाना शुरू किया। और जैसा हम सब जानते हैं, भारत में तो लगभग सबका संस्कार है, बचपन से ही, गांव का हो शहर का हो, सब लोग गायत्री मंत्र तो कम से कम सबने सुना हुआ होता है, वो जल्दी याद हो जाता है।
थोड़ी देर में उन सबको गायत्री मंत्र याद हो गया। स्वामी जी भी बड़े खुश हुए। स्वामी जी कहने लगे, देखो भाई, तुम्हारा समय सुबह 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक का है, इतना ही टाइम तुमसे चाहिए हमको। तुम सुबह बैठ गए हो, अब दोपहर को भोजन भी मिलेगा, अब तुम गायत्री का जाप करना शुरू करो। आप और हम देखें और यदि परिस्थिति के हिसाब से सोचें तो उनको खुश होना चाहिए था। 1 रुपया मिल रहा था और बढ़िया कपड़े और बढ़िया बात कहनी, भगवान का नाम लेना और भोजन भी साथ में। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब अगले दिन उनमें से आधे लोग आए। स्वामी जी ने कहा कि कल फिर आ जाना, तो अगले दिन उनमें से आधे लोग आए और 3-4 दिन के बाद तो लोग बहुत थोड़े से रह गए, गिने चुने आए ही नहीं लोग। ये उनके पास पहुंचे, उनसे कहा कि क्या बात हुई भाई, क्यों ऐसा हुआ? लोगों ने कहा, देखो महाराज, हमसे सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तुड़वा लो, काम करवा लो, वो तो हमारे बस का है, पर ये गायत्री जाप करना, बैठ करके भगवान का नाम लेना हमारे बस की बात नहीं है। ऋषियों ने कहा कि ये जो स्वाध्याय है, ये जो तप है, ये स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। क्यों सबसे बड़ा तप है? कि इंसान अपने आत्म तत्व के बारे में जानना इतना सरल बात नहीं, उसको समझना, शांत होकर के बैठना, एक अपने आपे का चिंतन करना बहुत बड़ी बात है। बाहर की चीजों का चिंतन, बाहर की, देखो स्वाध्याय की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं, शास्त्री जी देखो हम तो पढ़ते हैं, कि क्या पढ़ते हैं कि कोई भी किताब मैंने सिराने पे रखी हुई, आप किसी के घर जाएंगे ना तो बहुत सारे घरों में देखा कि किसी के यहाँ अमिताभ बच्चन का जीवन चरित्र है, किसी का यूएन के बारे में, किसी के यहाँ कुछ, बड़ी बहुत सारी किताबें बहुत सारे घरों में होती। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि वो स्वाध्याय नहीं। जिन चीजों के पढ़ने से, यूं तो कुकरी की किताबें होती हैं खाना बनाने, तो कुकरी की किताबों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं, वो तो भौतिक चीजों का ज्ञान है। भौतिक चीजों का ज्ञान हमको वैसे भी है। इसीलिए ये विषय आज विचार के लिए रखा सहगल साहब ने, कि परमात्मा ने हमको एक विशेष आदेश दिया है कि देखो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति और अपने जीवन की खुशियां और आनंद। जीवन के सर्वविध आनंद को पाने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो तप और दूसरा स्वाध्याय। और कहने लगे कि ये जो तप है ना, ये तप भी बड़े भाग्य की बात। अभी सैगल साहब कह रहे कि तप का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहे। बहुत सारे लोग, कुछ लोग हरिद्वार में ऐसे हाथ करके खड़े हैं, हाथ सूख गए हैं खड़े खड़े, वो मान रहे हैं कि वो तपस्वी, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई कैसे। हम कहते हैं कि ये तप है। ऋषि कहने लगे ये तप नहीं। ऋषियों ने कहा तप तो भगवान कृष्ण को आप देखें, अब जन्माष्टमी भी आ रही, भगवान कृष्ण ने गीता में 3 तरह के तपों का चिंतन किया। वो कहने लगे तप 3 तरह के होते हैं, कुछ वाणी के तप होते हैं, कुछ मन के तप होते हैं और कुछ शरीर के तप। तपस्या तीनों तरह की। और कहने लगे कि जो वाणी का तप है ना, वो सबसे बड़ा तप है, क्योंकि वाणी के ऊपर यदि मनुष्य का शासन हो गया, कहते हैं जिस व्यक्ति का शासन अपनी वाणी पर हो गया, उसके सब अपने प्रिय बनते, उसके सब अपने प्रिय हो जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, कि ऐसा वाक्य बोलना, ऐसी वाणी बोलना, अनुद्वेग करम, कि दूसरे के मन में उद्वेग, उत्तेजना पैदा ना करे, खुशी पैदा। एक दोहा आप और हम हमेशा कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आप हूं शीतल हो। मन का आपा, आपा यानी अहंकार। भगवान कृष्ण कहने लगे कि वाणी का सबसे बड़ा तप यह है कि हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो उत्तेजना पैदा ना करे। आज जिस समाज में और जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा उत्तेजित है व्यक्ति। छोटी सी कोई बात आती है, बहुत क्रोध के साथ, बहुत गुस्से के साथ।
वो दोहा आपको याद होगा कि जब गाली आवत एक है लौटत होत अनेक। किसी ने हमसे एक बात कही, जब तक हम 10 न कह दे हम ये कहते हैं तब तक संतोष है। भगवान कृष्ण कहने लगे ये तप नहीं, ये वाणी का तप नहीं। और कहने लगे कि वाणी जिसकी शुद्ध हो गई, जिसकी क्रियाएं शुद्ध हो गई, सफलम तस्य जीवनम, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। स्वामी दयानंद के जीवन में आता है कि महाराज का अपने वचनों पर इतना शासन था, इतने विचारशील होकर वाणी का प्रयोग करते थे कि सामने वाले को जो कहते थे वो प्रभावित होता था, उसके जीवन में वो असर आ जाता था। क्योंकि जो बोला वह अपने जीवन में है। भगवान कृष्ण कहने लगे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तप है वह वाणी का तप है। स्वाध्याय अभ्यसनम चेव, और कहने लगे कि ये तप बना तब रहेगा जब व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने आप को पढ़ता रहे। स्वाध्याय का दो अर्थ है। ऋषियों ने कहा एक तो वेद को पढ़ना, वेद के ऋषियों के वचनों को पढ़ना, और दूसरा अपने आप को पढ़ना। हम अपने आप को पढ़ें, शास्त्र की भाषा में ये भी बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी इंसान की उन्नति का बहुत बड़ा आधार है कि हम अपने आप को पढ़ें। क्योंकि इंसान सारी चीजों को पढ़ता है, अपने आप को नहीं। दोष पराया देख कर चलत हसंत हसंत, अपना यादन आवई जाको आदि न। कहते हैं दूसरे का थोड़ा सा भी कुछ दोष दिखाई देता है तो बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है, बहुत बड़ा मानते हैं कि देखो उसमें ये। और हम अपने अपने कर्म, अपने संबंध में, अपने विचारों में, स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर की चर्चा जहां करते हैं वहां एक प्रसंग खड़ा करते हैं। बातचीत के माध्यम से प्रसंग चल रहा है। प्रसंग यह चल रहा है कि ईश्वर का स्मरण और अपना, अपने जीवन पर उसकी अनुभूति करने का लाभ क्या है। आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वह यह कहते हैं कि 24 घंटे में, एक दिन में इंसान के मन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। हम लोग सारे दिन में लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं। रजिस्टर थोड़े बहुत होते हैं, उनमें से सारे याद नहीं रहते, बस आए चले गए, आए चले गए, बहुत सारे 60,000 विचार आते हैं। और वह विचार इतने ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, इतने ज्यादा हमारे भीतर भर जाते हैं कि व्यक्ति का चित्त अशांत हो जाता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है आज के समाज की, तो मन का इलाज। आज के समाज को मन की प्रसन्नता चाहिए, आत्म प्रसाद। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन की प्रसन्नता सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा तप है। और मन की प्रसन्नता के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के मन में उठने वाले इन हजारों विचारों को दबाने का एक ही उपाय है। कहने लगे क्या उपाय है? कि ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का चिंतन और ऋषि के वचनों का चिंतन है। क्योंकि परमात्मा जो कुछ कहते हैं ऋषियों के जीवन में वही होता है। मनु महाराज कहते हैं कि ऋषि जो कह रहे हैं वही परमात्मा का आदेश है, उसकी ईश्वर की वाणी वही है। और जो कुछ ईश्वर की वाणी है ऋषियों का कथन वही है। दोनों एक दूसरे से विपरीत नहीं होते। तब अगर व्यक्ति जीवन में परमात्मा का चिंतन करे, उसके द्वारा दिए गए वेद के ज्ञान का स्वाध्याय करे, ऋषियों के वचनों का स्वाध्याय करे, अपने मन के तप को बढ़ाए, तब उसके भीतर उठने वाले जो कलुषित विचार हैं या उसको प्रभावित करने वाले जो विचार हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि उस परम परमात्मा को, उसकी कृपा को पाकर इसके भीतर बाकी जो कुछ भी उठ रहे हैं उद्वेग, जो भी विचार उठ रहे हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहर अकेला है और भीतर भीड़ में है। उसके भीतर बहुत भीड़ है,
विचारों की बहुत बड़ी भीड़ है। जब कभी अकेला होता है, अकेला बैठता है, भीतर से घबराहट पैदा हो जाती है। इतने विचार हैं। रात्रि को बिस्तर पर गए, जाकर के लेटे, ऐसे ऐसे विचार जिनके संबंध में दिन में बिल्कुल सोचा ही नहीं, ऐसे ऐसे विचार आकर के उपस्थित हो जाते हैं कि व्यक्ति को घबराहट हो। ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इन सब को समाप्त करने का, इसकी शांति का ऋषियों ने उपाय बताया, तपः। कि जो मन का तप है, जो वाणी का तप है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और कहने लगे शरीर का तप भी बहुत महत्वपूर्ण। शरीर का तप क्या है? ऋषि कहने लगे द्वंद्व सहनम तपः। कि देखो, माता पितृ गुरु आचार्य की सेवा करना। स्वामी दयानंद के जीवन में जोधपुर की एक घटना आती है। क्या घटना आती है कि एक दिन उनका सेवक जो उनकी सेवा किया करता था, वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो स्वामी जी महाराज जी 4 बजे के करीब उनसे मिलने के लिए लोग आए। तो आकर के क्या देखते हैं कि स्वामी जी अपने सेवक का सिर दबा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। लोग बड़े हैरान हुए। तब तक तो स्वामी जी की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी, लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने कहा, महाराज आप सेवक का सिर दबा रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी कहने लगे, भैया देखो, हम सिर्फ अपने छोटों से आशा आशा करें, सिर्फ उनको बताते बताते जाएं कि तुम बड़ों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो। सिर्फ कहने से कोई सेवा का भाव जागृत नहीं होता है। बड़े छोटों की सेवा करेंगे तो छोटे अपने आप सेवा के भाव को सीख पाएंगे। इसीलिए ऐसी बात नहीं, यह एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा स्वभाव है जो होना चाहिए। ऋषि ने कहा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो शरीर का तप है, वह माता पितृ गुरु आचार्य इनकी सेवा करना। और कहने लगे जीवन के द्वंद्वों को सहन करना। बहुत बड़ी बात है, आप विचार करें। जीवन के द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है पेयर, यानी जीवन में ऐसा किसी का जीवन नहीं जिसमें सुख और दुख ना आते हो। ऐसा किसी का जीवन नहीं जिसमें हानि और लाभ ना हो। ऐसा किसी का जीवन नहीं जिसमें मिलन और बिछुड़ना ना हो। ये द्वंद्व जो है हर एक व्यक्ति के जीवन है। और एक दिन को आप अपने एक दिन की भी पड़ताल आप करके देखें, सुबह से शाम तक का विचार करके देखें, तो हम लोग 10 बार दुखी हो जाते हैं और 10 बार सुखी भी हो जाते हैं। ये द्वंद्व हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व आया, परेशानी आई, इतना घबरा जाता है कि दुखी हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करे। देखिए हमारे यहाँ जो मैं कह रहा था, जो ऐसे परिवार बनाए, ऐसे परिवार में हमसे जो बड़े हैं ना, हमारे माता पिता, इनको, इनकी सेवा, इनके इनके सत्कार को तब क्यों कहा? क्योंकि जीवन में ये वो व्यक्ति हैं जो बिना किसी आग्रह के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आवश्यकता के हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि कई तरह के संबंध हैं। जैसे एक पति और पत्नी का भी संबंध है, जैसे एक भाई बहन का भी संबंध है, जैसे एक माता पिता और संतान का संबंध है। विचारक कहने लगे कि हमारे जीवन में माता पिता वो व्यक्तित्व होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हमेशा अच्छा चिंतन करते, हमेशा कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। और कहने लगे स्पाउस, पति और पत्नी, वो भी अच्छा एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अगर हमारा एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव हो। कहने लगे जो तीसरे हमारे संबंधी है ना, परिवार के हिसाब से तीसरे जो लोग हमारे जीवन में है, वो हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे रिश्ते, अपने ये जो लोग हैं, कहने लगे ये माता पिता जैसे स्नेहशील नहीं होते। विचारक का चिंतन है। उसने कहा हमने 1 करोड़ रुपया कमाया, माता पिता को उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन वो इसी बात से खुश हो जाएंगे कि हमारा बेटा कामयाब है, देखो उसने इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की कर ली। वो इसी बात से अपने आप को बहुत खुश होंगे, 100 लोगों को बताएंगे कि देखो बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया। पत्नी भी बड़ी खुश होगी, आपने तरक्की की,
पत्नी बहुत खुश होगी। और खुश नहीं होगी, वो आपकी खुशी को अपनी खुशी बना लेगी। अगर आप प्रधान बन गए तो आपकी धर्म पत्नी प्रधान से कम नहीं है, वो भी प्रधान है। वो अपनी खुशी बना लेगी, उनका बड़प्पन है। अगर उल्टा हो जाए ना, आप विचार करके देखिएगा, अगर उल्टा हो जाए, कोई परिवार में पत्नी प्रधानमंत्री बन जाए तो पति को एडजस्ट करने में टाइम लगे, पति उसके प्रति समर्पित हो पाए उसी भावना से टाइम लगेगा। लेकिन हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये उस गुण को, जो जो गुण पति को प्राप्त हुआ है, उस गुण को अनायास धारण कर लेती हैं और इतना अच्छा धारण कर लेती हैं। एक जनरल साहब मेरे परिचित हैं, वो कहते हैं शास्त्री जी, मैं ऑफिस जाता हूँ, सारे लोग मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, और मैं घर आता हूँ, ये एक ऑर्डर में मुझे दाएं से बाएं कर देती हैं। तब कहने लगे कि ये जो दूसरा रिश्ता है, ये भी हमारे लिए हमेशा अच्छा चिंतन करता है। कहने लगे, अगर तीसरे रिश्ते की बात देखें, हमने करोड़ रुपए कमाए, हमारे माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहने लगे, जितनी इनको प्रसन्नता हुई ना, भाई बहन हमारे बाकी जो लोग हैं उनको खुशी तो होगी, उनको भी खुशी होगी, लेकिन कहने लगे कि जो खुशी माता पिता को होगी उतनी खुशी वहां नहीं, उतनी खुशी वहां नहीं होगी। और आप विचार करें, इसीलिए तो इनकी सेवा को हमारे शास्त्रों में तप कहा है, कि ये वो देवता हैं जो हमारे लिए हमेशा अच्छा चिंतन करते हैं। हम कहते हैं ना, लोक भाषा में भी कहते हैं कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। संतान के विचार में गड़बड़ आ सकती है, लेकिन माता पिता के विचार में गड़बड़ नहीं आ सकती। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जो तप है, शरीर का तप है, इनकी सेवा करना। अगर आप इनकी सेवा कर रहे हैं, आप तपस्वी हैं, आप तप कर रहे हैं। और साथ में जीवन के द्वंद्वों को आप सहन करना सीख जाएं। देखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, हम तो भगवान राम के, कृष्ण के जीवन को देखते हैं, इनके जीवन को देखें और हमारे आदि गुरु स्वामी दयानंद के जीवन को देखें, कितना ही महान श्रेष्ठ जीवन था। लेकिन एक जैसी परिस्थितियां नहीं रही, सुख था, सम्मान था, तो दुख भी आया। भगवान राम के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई। द्वंद्व जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। लेकिन कहते हैं, जो उस परम पिता परमात्मा की कृपा का अधीन, उसके आशीर्वाद का अधिकारी होता है और जो स्वाध्यायशील होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े भी कष्ट आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, वो उनसे विचलित नहीं होता है। एक घटनाक्रम मैंने पढ़ा न्यूयॉर्क का। घटनाक्रम यह है कि एक बहुत बड़े व्यापारी को कहीं पर जाना था, उसको जल्दी थी, उसने एक विमान किराए पर लिया, और विमान वो जहाज ऐसा था जिसमें एक वो और एक उसका पायलट, बस दो लोग, टू सीटर ऐसे वहां किराए पर मिलते होंगे। हमारे देश में भी चार्टेड प्लेन चलते हैं, वहां भी चलते होंगे। उसको कहीं जल्दी पहुंचना था और वापिस आना था। तब उस व्यक्ति ने एक किराए पर ले लिया जहाज, जहाज में बैठ करके यात्रा शुरू कर दी। ऊपर चले गए, जहाज उड़ रहा है, अपने गंतव्य जहां उनको पहुंचना है उधर जा रहा है। इन्होंने अपना लैपटॉप लिया, अपना काम जो वहां जाकर के कार्य करना था वो कार्य करना शुरू कर दिया। अपना काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इनका ध्यान पायलट की तरफ गया। इन्होंने पायलट की तरफ देखा तो इन्होंने देखा कि पायलट की तो गर्दन झुकी हुई है और उसकी आंखें बंद है। हाथ लगा करके उसको झकझोरा तो पता चला कि वो तो होश में ही नहीं। आप कल्पना करके देखें, हजारों फुट ऊपर एक व्यक्ति उड़ रहा है, किसी मकसद से कहीं स्पेशल प्लेन लेकर के जा रहा है, और अचानक ऐसी परिस्थिति कि जो पायलट है वो बेहोश हो गया, उसको तकलीफ हो गई, उसको वो होश में नहीं है, वो पता ही नहीं। एक सामान्य व्यक्ति हो, आप और हमारे जैसा, या एक सामान्य व्यक्ति हो, तो कैसी हालात हो जाएंगे, कितनी घबराहट। कल्पना करके देखिए, इंसान को कुछ पता नहीं उसको चलाने का किसी चीज का, और स्थिति ऐसी घट गई। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आई।
इसमें थोड़ी देर तक अपने आप को संयत किया। इसने कहा, भगवान को याद किया, जो जिसको वो मानता था, बड़ा आस्तिक भाव वाला व्यक्ति था। उसने कहा, मैं अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत छोटे से शुरुआत, मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति था, और आज भगवान की कृपा से मेरा इतना बड़ा कारोबार, जिसकी कृपा से मेरा इतना बड़ा कारोबार है, वो मेरा हमेशा सहायक रहा। आप विचार करना उसकी भावना। ये भावना एक क्षण में उस व्यक्ति के मन में आ गई कि परमात्मा ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है, तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। और आप सोचना, इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतने ऊपर आसमान में, जैसे ही उसने सोचा कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, उसके मन में तुरंत विचार आया। क्या विचार आया? कि वो जो पायलट था ना, उसने अपने सिर के ऊपर हेलमेट पहना हुआ था, जिससे वो नीचे से कनेक्ट होते हैं, उनको शोर ना सुनाई दे और नीचे की बातें सुनाई दे सकें। ट्रांसमीटर जो भी होता है वो हेलमेट टाइप का, उन्होंने उस पायलट के सिर से उसको निकाला और अपने सिर पर पहना, और पहनने के बाद 2-3 बार हेलो 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 बोला, तो नीचे से आवाज आई कि हाँ बोलो। इसने अपनी बात कही कि देखो, मैं ऐसे ऐसे उड़ रहा हूँ, ये मेरा नाम है, मैं किसी कारोबार से ऐसे ऐसे फला जगह पर जा रहा था, मेरा जो पायलट है वो बेहोश हो गया है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, पर परिस्थिति ऐसी हो गई। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, हम आपके साथ, बस आप ये बताइए कि क्या क्या नंबर है आपका, कैसा जो भी जहाज का मॉडल वॉडल होगा वो सारा नंबर पूछा। और नीचे उस व्यक्ति ने, जो नीचे बैठा हुआ था, जो उनसे बात कर रहा था, उसने कहा, आप आराम से अपने सीट पर जो सामने वहां बैठ जाइए, और जैसा जैसा मैं कहता हूँ, देखिए सामने ये बटन है, उधर ये बटन है, उधर ये बटन है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और कमाल की बात तो तब हो गई, जब नीचे बैठे हुए उस व्यक्ति ने इस व्यापारी को सीट पर, पायलट की सीट पर बैठा करके उस जहाज को ठीक अच्छा भला नीचे उतार दिया। और उतारने के बाद एम्बुलेंस पहुंच गई, और पायलट को लेकर के हॉस्पिटल चले गए, वो भी बच गया, और ये व्यापारी भी बच गया, और अपने कारोबार पर चला। उस व्यक्ति ने, जिसने ये घटनाक्रम लिखा, उसने ये लिखा कि ऐसा संभव कैसे, कैसे संभव हुआ। उसने अपनी बात लिखी। देखो, हमारे यहाँ ये बातें सामान्य आम तौर पर होती, हम ये कहते हैं, बेटा सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेकर के करो, और सायंकाल सोने जाओ तो भगवान का नाम लेकर के जाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक बात पता थी कि जीवन में यदि जितनी आपको तरक्की करनी है, जितनी उन्नति करनी है, उतनी उतनी गॉड की, उतनी उतनी परमात्मा की, उतनी उतनी भगवान की कृपा चाहिए। तो बोले, मैं हमेशा भगवान को याद रखता था, हमेशा उससे कृपा मांगता था, और उस समय भी मैंने अचानक कृपा मांगी, क्योंकि मैं उसको हमेशा याद करने का मेरा स्वभाव था। तो मैंने उसे याद किया, उससे कृपा मांगी, और इतनी कृपा मिल गई कि मेरी बुद्धि में मुझे कोई घबराहट नहीं, और सारी चीजें बड़ी आसानी से संभल गई। आर्य समाज के एक सन्यासी हुए, उनका नाम था प्रभु आश्रित जी महाराज। आप सब ने नाम सुना होगा, प्रभु आश्रित जी महाराज। उनका पूर्व नाम था महात्मा टेकचंद। महात्मा टेकचंद प्रभु आश्रित जी महाराज के जीवन की घटना है। वह आजकल जिसे पाकिस्तान कहते हैं, पंजाब में प्रचार कर रहे थे। एक बहुत संपन्न व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, महाराज जी, आप एक सप्ताह यहाँ कथा के लिए आए हैं, और कथा में आप ईश्वर के बारे में, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के बारे में बताने के लिए आए हैं। आप मुझे भी बताइए, मैं भी ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी 6 दिन कथा सुनने का समय नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु आश्रित जी महाराज ने कहा कि आप क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं फला फला कंपनी का मालिक हूँ, और मैं बीच से आया हूँ। उसने कहा, आपका लंच का टाइम क्या होता है? कि मेरा लंच का 1 घंटे का टाइम होता है, मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं। प्रभु आश्रित जी महाराज ने कहा, देखो यही पास में मैं ठहरा हूँ, कल दोपहर को आपका जो लंच का समय है, आप मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए, आप मेरे आचार्य जी साथ। समय। जी, बस मेरा ख्याल है 5
53 हो गया ना, 2-3 हाँ मिनट और जी, ले लो, 2-3 मिनट हाँ ले हाँ, लो। लो जी, लो, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, हाँ अच्छा, जी। बस इसी प्रसंग को पूर्ण करता हूँ, बात पूरी भी हो जाए। तो कहने लगे कि अगले दिन ठीक 1 बजे वो व्यक्ति आया, तो प्रभु आश्रित जी महाराज ने खिचड़ी बना रखी थी। अकेला आदमी और क्या बनाएगा, सन्यासी, खिचड़ी बना रखी। उस खिचड़ी को उन्होंने अपने सामने भी परोसा और उसको भी परोसा। उस खिचड़ी में, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि भारत में सूखी खिचड़ी नहीं, खिचड़ी को घी डाल दो ना, खिचड़ी पे अगर घी मिला दो तो टेस्ट बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी खिचड़ी में भी घी डाला, उनकी खिचड़ी में भी घी डाला। उस व्यक्ति ने उसको मिला दिया, बड़ा मजा आया, खा लिया। अब भोजन करने के बाद प्रभु आश्रित जी उठे, अपनी थाली धो दी। इस व्यक्ति ने देखा कि महात्मा ने अपनी थाली धोई, इसने कभी धोई नहीं। पर जब देखा कि महात्मा जी अकेले हैं, तो ये भी उठ करके थाली धोने के लिए चल पड़े। वहां राख रखी हुई थी, आजकल की तरह से ये पाउडर वाउडर तो थे नहीं, राख रखी हुई थी। उन्होंने राख थोड़ी सी, स्वामी जी ने भी राख से ही धोया था, इसने एक चुटकी राख ली और उस थाली पर रगड़ा और थाली को धोने लगे। अब क्योंकि थाली पर घी लगा हुआ था और थोड़ी सी राख इन्होंने ली, उसको रगड़ा, तो जैसे ही पानी में धोया, वो घी में वो राख रगड़ गई, उसके घी में चिपक गई, इनके भी हाथों पे लग गई और थाली पे और भी ज्यादा रगड़ी गई। इसने महाराज जी से कहा कि महात्मा जी, ये आपने क्या रखा हुआ है, ये तो साफ होता ही नहीं, देखो ये मेरे हाथों पे भी लग गया और ये तो थाली पे भी लग गया। प्रभु आश्रित जी ने कहा, महाराज, तुम्हारी थाली पे जो घी लगा हुआ है और तुम्हारे हाथों में घी लगा हुआ है, ये इतनी राख से नहीं उतरेगा, ज्यादा मात्रा में लो। एक मुट्ठी भर करके राख दी और कहा कि देखो अब रगड़ो। अब उस व्यक्ति ने राख को रगड़ा, तो वो सारा घी उस राख में चला गया, हाथ भी साफ हो गए, थाली भी साफ हो गई। रखने के बाद स्वामी जी कहने लगे, देखो, मेरी बात सुनने के लिए जो अनेक लोग आएंगे उनको तो मैं बहुत सारी बातें कहूंगा, पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ संक्षेप में, जो उस महाराज जी ने कही। उन्होंने कहा कि संसार में जितने भोग, जितने कर्म, जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर एक चुटकी भर भगवान का नाम लेकर के हम चाहें कि हम सब में सफल हो जाए, सारी चीजें हमको पता चल जाए, भगवान हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, तो चुटकी भर राख में तो बात बनने वाली नहीं है। अगर आप बड़ा कर्म, परमात्मा ने बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, तो आप अपने जीवन में, स्वामी दयानंद ने कहा कि कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह और शाम, जब कभी भी समय हो, तो प्रत्येक गृहस्थ को बैठ करके भगवान की स्तुति, उसका ध्यान करना चाहिए। प्रभु आश्रित जी कहने लगे, जैसे राख की उचित मात्रा लगी तो सारी चिकनाई दूर हो गई, साफ हो गई, ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित और स्वाध्याय और तप को जीवन में अपना लो। तुम्हारा जीवन कुंदन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। यही बात आप सबसे कहनी थी, आपने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से तप और स्वाध्याय को आपने हमें समझाने का कष्ट किया, और तप को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा ही तप है। शरीर को कष्ट देने वाला को तप नहीं है कि आप धूप में खड़े हो, एक टांग पे खड़े हो, एक हाथ ऊपर किया हुआ है। और स्वाध्याय जो है वह जीवन के अंदर आदमी में शीतलता लाता है, और कई ऐसी नई चीजें हैं जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज अगर हमें पिछले 3 वर्षों से वीरेंद्र जी आ रहे हैं और आज तक कोई टॉपिक हमारा दोबारा नहीं आया या दोबारा कोई नहीं आया, तो ये केवल मात्र स्वाध्याय का ही कमाल है कि वो पढ़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं और फिर आगे चलते रहते हैं हम। तो ये स्वाध्याय की बात होती है। एनी हाउ, आज जो हमारे हैं, एक तो सबसे पहले मेरा अपना ही जन्म दिवस पिछले हफ्ते गया, और उसके बाद पुष्पा वीर जी जंगपुरा एक्सटेंशन से हैं, और उसके बाद अलीगढ़ से डॉक्टर MP सिंह बिश्निकी जी हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है। और मैडम सपना चौहान, जो कि सपुत्री हैं डॉक्टर अमिता चौहान और डॉक्टर अशोक चौहान जी की। और मैं अपने एडमिन से कहूंगा जी कि अगर वो हैं उपलब्ध तो उन्हें स्क्रीन पे ले लिया जाए। वैसे वो आउट ऑफ कंट्री है, अच्छा अच्छा।
उन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया, बात दूसरी है, पर वो उनको खबर भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी। तो और विष्णु जी भी हैं जी, विष्णु जी भी हैं। विष्णु जी मैं देखता हूँ, वो नजर मुझे आए नहीं अभी तक। अभी अच्छा, डॉक्टर MP विष्णु जी नहीं है जी। नहीं है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, ठीक है। वैसे तो तो फिर हमारे से ही काम चला लो जी, हमें स्क्रीन पे ले लो। हाँ जी। वैसे तो हमेशा होते हैं MP सिंह जी, पर आज शायद हाँ हाँ, MP सिंह जी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और मैं फिर पंडित जी से कहूंगा कि हमारे लिए कोई एक दो मंत्र बोल दो कोई ठीक ठाक से। हेलो साहब, मैं आपके लिए कुछ बोलूं? हाँ बोलो जी, बोलो आप लो। बोलिए, आप ही बोलिए। देखो जी, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने उस दिन लिखा भी था आपकी पोस्ट पे, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप भी बहुत व्यस्त हैं और दूर बैठे हैं। तो हम हम एक वाक्य इस अवसर पर जो मंगल प्रार्थना है उस स्वरूप में आपके लिए परमपिता परमात्मा से मैं उच्चारण कर रहा हूँ। शुभ हो तुम्हारा जन्मदिन, ये कामना हम करते हैं। शुभ हो तुम्हारा जन्मदिन, ये प्रार्थना हम करते हैं। तुम स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, आगे बढ़ो जीवन पथ पर, ये कामना हम करते हैं, ये प्रार्थना हम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत आचार्य जी बहुत बढ़िया। हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए आपने कविता लिख दी, हम तो भावुक हो गए। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह, अगर रामचंद्र जी हैं जी। नहीं है जी। वो है। अच्छा, रामचंद्र, पवन शास्त्री होंगे फिर। हाँ पवन जी, जी हाँ है, जी, पवन जी हैं। पवन जी से कहो, पवन जी से कहो, फिर जरा करेंगे वो। पवन जी शांति पाठ। आचार्य जी, आचार्य जी आप कर दीजिए, मुझे लगता है। आचार्य जी, जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। प्रार्थना प्रार्थना वो कर दीजिए शास्त्री। ओम शांति अंतरिक्षम लो। शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अजय जी के लिए प्रार्थना वो की जाती है, पट्टा डलवाइए। नहीं, डाल दिया जी, डाल दिया, सम्मान डलवा के दिया। साथ। हाँ, पवन जी भी आ मैडम गए। ने डाल दिया जी। जी पवन जी मंत्र बोल दीजिए, आ गए। जी जी, धन्यवाद जी। अच्छा, मैं पवन जी आप आपको भी, सूचना पवन जी दे आप दूं भी कि कुछ अगले कहना सप्ताह। चाहेंगे तो। जी, आज हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से और बड़ी ही भक्ति से पूज्य सहगल साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रभु से ऐसी विनय करते हुए कि परमात्मा आपको जिस तरह से पूज्य आज जो है उस ऐसे महान विभूति का नाम लेना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पूज्य बाबूजी रामनाथ सहगल साहब ने जो आपको आर्य समाज DAV गुरुकुल की संस्थाओं को जो है चलाने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य दिया है, निश्चित रूप से आप बहुत ही मन से बड़े पुरुषार्थ से उन संस्थाओं को आप शक्ति दे रहे हैं, सामर्थ्य दे रहे हैं। बस जन्म दिवस पर यही विनय करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु इन संस्थाओं को चलाने के प्रदान कर रहा है। आप निश्चित रूप से इन संस्थाओं को इसी प्रकार से गति देते रहें, इन संस्थाओं को आगे बढ़ाएं। परमात्मा आपको सुखमय लंबी आयु प्रदान करे। इस जन्म दिवस पर आपके लिए हम समस्त सत्संगी जन आपसे यही विनय कर रहे हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको सुखमय लंबी आयु प्रदान करे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्तमस्मै।
कोशं रयिरामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम् ॐ तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। धन्यवाद जी। अगले सप्ताह जो है वे डॉक्टर जयेंद्र शास्त्री नोएडा वाले वे हमारे बीच में होंगे और टॉपिक रहेगा वैदिक मान्यताओं के संवाहक योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इस टॉपिक के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मैं अमेरिका गणराज्य से आपका स्वागत करूंगा।